जालौर के जसवंतपुरम के अंदर मूसलाधार बारिश के बाद से पहाड़ों से बहे झरने, सुंधा पर्वत पर भारी बारिश के बाद से जल सैलाब। जालौर के जसवंतपुरा इलाके के अंदर उफान पर नाले, कई सड़कों पर जल भराव की समस्या, सड़कों पर पानी भरने से बड़ी परेशानी। जालौर के जसवंतपुरा के अंदर सुंधा पर्वत से पानी का हो रहा है तेज बहाव, एक महिला की पानी के बहाव के आने से मौत हो गई। गुजरात से घूमने के लिए आई थी महिला। जालौर में बरसाती नाले के तेज बहाव में बह रहे शख्स का रेस्क्यू किया गया। स्थानीय दुकानदारों ने कड़ी मशक्कत के बाद शख्स को सुरक्षित बाहर निकाला। गुजरात के अहमदाबाद के अंदर भारी बारिश से सड़कों पर भरा पानी, वाहनों की थमी रफ्तार, जनजीवन हुआ प्रभावित। गुजरात में बारिश के बाद से बिगड़े हालात, बटौद के अंदर जलभराव से लोग परेशान। सोनभद्र के वाराणसी शक्तिनगर हाईवे पर लैंडस्लाइड, लगातार बारिश से दरका पहाड़, सड़क पर पहाड़ी का मलबा गिरने से रास्ता ब्लॉक हो गया। एमपी के इंदौर के अंदर भारी बारिश के बाद से कई इलाकों में जलभराव की समस्या, सड़क पर ट्रैफिक जाम से जूझते नजर आए लोग। सऊदी अरब के अंदर आसमान से बरसी आफत, जिजान के अंदर सड़कें बनी समंदर, जगह जगह पर पानी में फंसी नजर आई गाड़ियां। मलेशिया में बाढ़ से भारी तबाही देखने को मिली, लैंगकॉवी के अंदर चारों तरफ सैलाब का कब्जा, सुरक्षित जगहों पर जा रहे हैं लोग। मुंबई में एमवीए के खिलाफ बीजेपी महिला विंग का प्रदर्शन, पूर्व सरकार में महिलाओं पर हुए अत्याचार को लेकर पूछे सवाल। महाराष्ट्र के बदलापुर रेप कांड के खिलाफ कल्याण में एमवीए का जोरदार प्रदर्शन, मुंह पर काले कपड़े बांधकर और हाथ में काले झंडे लेकर जताया विरोध। महाराष्ट्र के पुणे के अंदर बदलापुर घटना के खिलाफ में मौन विरोध, एनसीपी के साथ साथ एससीपी प्रमुख शरद पवार विरोध प्रदर्शन में हुए शामिल। बदलापुर घटना को लेकर मुंबई सांसद प्रियंका चतुर्वेदी का शिंदे सरकार पर हमला, कहा महिलाओं बेटियों के खिलाफ हो रहे हैं अत्याचार, महिलाओं को नहीं मिल रही है सुरक्षा। महाराष्ट्र के परभणी के अंदर बदलापुर कांड के आरोपियों को फांसी की सजा देने की मांग, नुक्कड़ नाटक के जरिए वारदात की गंभीरता को दर्शाया। कोलकाता के अंदर फेमस बंगाली एक्ट्रेस पायल मुखर्जी पर हमला, बाइक सवार ने तोड़ा शीशा, छेड़छाड़ से बचने के लिए सोशल मीडिया पर आई लाइव, कहा बंगाल में महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। कोलकाता रेप कांड को लेकर लोगों ने रविंद्र सरोवर के अंदर किया प्रदर्शन, हाथों में पोस्टर लेकर की न्याय की मांग। कोलकाता रेप हत्याकांड के खिलाफ से कामदुनी गैंग रेप की पीड़िता के दोस्तों ने किया प्रदर्शन, जमकर नारेबाजी कर की कड़ी कार्रवाई की मांग। असम के नगांव के अंदर गैंगरेप के एक आरोपी का मिला शव, पुलिस ने तालाब में शव किया बरामद, ट्यूशन से लौट रही लड़की से गैंगरेप का आरोपी था मृतक। कल से 2 दिन के मथुरा दौरे पर रहेंगे सीएम योगी आदित्यनाथ, भगवान कृष्ण के जन्मोत्सव में होंगे शामिल, 133 परियोजनाओं की देंगे सौगात। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस पर साधा निशाना, कांग्रेस एनसी का गठबंधन पर उठाए सवाल, कहा नेशनल कॉन्फ्रेंस का एजेंडा देश के लिए खतरा है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा जम्मू कश्मीर का इलेक्शन काफी महत्वपूर्ण है, इस चुनाव पर दुनिया भर की निगाहें होंगी। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कांग्रेस को बताया आरक्षण विरोधी, कहा कांग्रेस दलितों, गुर्जरों, पहाड़ियों का आरक्षण करना चाहती है खत्म, क्या धारा 370 को वापस लाने का समर्थन करती है कांग्रेस। देहरादून में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने कांग्रेस और नेशनल कॉन्फ्रेंस गठबंधन पर साधा निशाना, कहा कांग्रेस और उनकी सहयोगी पार्टियों के लिए सत्ता पहले है। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी नेता तरुण चुग का कांग्रेस पर हमला, कहा क्या कांग्रेस धारा 370 वापस लाना चाहती है, कांग्रेस धारा 370 पर अपना रुख करे साफ। जम्मू कश्मीर में नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन पर सीएम योगी आदित्यनाथ और अमित शाह के बयान पर कांग्रेस का पलटवार, प्रमोद तिवारी ने कहा बीजेपी को अपनी गिरबान में झांकना चाहिए। जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव को लेकर आईएनडीआईए गठबंधन को झटका, आप के बाद शिवसेना उद्धव गुट ने भी जम्मू कश्मीर में अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया। दिल्ली में जम्मू कश्मीर चुनाव को लेकर कांग्रेस से की बैठक, पहले फेज की 9 सीटों पर हुआ मंथन, जल्द उम्मीदवारों का होगा ऐलान। दिल्ली में कांग्रेस की बैठक के अंदर जेकेपीसीसी अध्यक्ष तारिक हमीद का रखा बयान आया सामने, कहा पहले चरण के उम्मीदवारों पर की चर्चा, राहुल की कश्मीर यात्रा से लोगों से जुड़ने में मिलेगी मदद। कांग्रेस नेता भूपेंद्र हुड्डा का बयान, कहा मैं इस बार चुनाव लड़ूंगा, ना मैं थका हूं ना रिटायर्ड हुआ हूं, मजबूती से चुनाव लड़ेगी कांग्रेस।
भारत यूक्रेन में 4 समझौतों पर हुए हस्ताक्षर, सांस्कृतिक, शिक्षा, विज्ञान, स्वास्थ्य पर सहयोग की बनी सहमति। पीएम मोदी के साथ बैठक के बाद बोले यूक्रेनी राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की, कहा कि साझेदारी और द्विपक्षीय व्यापार बढ़ाने पर बनी है सहमति, सैन्य तकनीकी सहयोग के विकास पर होगा फोकस। ज़ेलेंस्की ने कहा यूक्रेन की अखंडता का समर्थन करता है भारत के साथ मजबूत रिश्ता चाहते हैं हम। ज़ेलेंस्की ने कहा कि शांति स्थापना में भारत की अहम भूमिका है, युद्ध खत्म करने में भारत का हमारा साथ है। कीव में हिंदी सीख रहे यूक्रेनी छात्रों से मिले पीएम मोदी, छात्रों के दोनों देशों के बीच आपसी समझ को बढ़ावा देने की सराहना की। हिंदी सीख रहे यूक्रेनी छात्रों ने पीएम मोदी से मिलकर जताई खुशी। कीव के ओरियन स्टीज पर स्कूल में सीख रहे हैं हिंदी। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का जोरदार स्वागत। अमेरिका के रक्षा सचिव लॉयड जे ऑस्टिन ने स्वागत किया। अमेरिका के वॉशिंगटन डीसी के अंदर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा भारत अमेरिका के बीच सुरक्षा और औद्योगिक सहयोग बढ़े। छत्तीसगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रायपुर में महाप्रभु वल्लभाचार्य के आश्रम पहुंचकर किए दर्शन। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर दिल्ली के श्री फोर्ट में बीजेपी नेताओं ने श्रद्धांजलि दी। केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान, वीरेंद्र सचदेवा ने फूल चढ़ाकर किया नमन। अरुण जेटली की पुण्यतिथि पर गृह मंत्री अमित शाह ने दी श्रद्धांजलि। पोस्ट कर लिखा, जेटली ने कई ऐतिहासिक सुधारों में योगदान दिया है। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा को लेकर अखिलेश यादव का बीजेपी पर निशाना। पोस्ट कर लिखा, हर 3 में से एक अभ्यर्थी ने नहीं दी पुलिस भर्ती परीक्षा। बीजेपी राज में परीक्षा व्यवस्था से लोगों का विश्वास उठ गया है। मायावती ने एसपी कांग्रेस पर किया प्रहार। पोस्ट कर लिखा, एसपी कांग्रेस का चरित्र हमेशा SC/ST विरोधी रहा है। क्रीमी लेयर को लेकर इनकी चुप्पी बता रही है कि इनकी सोच भी आरक्षण विरोधी है। जयपुर में राजस्थान के सीएम भजनलाल शर्मा ने साइक्लोथॉन को दिखाई हरी झंडी, लोगों के साथ चलाई साइकिल। तमिलनाडु के डिंडिगुल के अंदर मुथामीज मुनुगन सम्मेलन का उद्घाटन हुआ। तमिलनाडु सरकार में मंत्री पीके शेखर बाबू और आर सक्रापानी ने शुभारंभ किया। दिल्ली के जेएनयू के अंदर फिर लगे हिंदू विरोधी नारे। छात्रों ने प्रदर्शन कर जमकर की हिंदू विरोधी नारेबाजी। तेलंगाना के रंगारेड्डी में तोड़ा गया एन कन्वेंशन हॉल। हैदराबाद आपदा प्रबंधन ने अभियान चलाकर किया ध्वस्त। लखनऊ में रेजिडेंट डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल वापस ली। CGPGI KGMU के डॉक्टर्स काम पर लौटे। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा का आज दूसरा दिन। परीक्षा को लेकर योगी सरकार संजीदा। ड्रोन कैमरे और CCTV से रखी जा रही है नजर। यूपी के सहारनपुर के अंदर बायोमेट्रिक से पकड़ा गया फर्जी अभ्यर्थी। जन्म तिथि और साथ ही नाम बदलकर देने पहुंचा था पुलिस भर्ती परीक्षा। पहले धीरज के नाम से दे चुका है दरोगा का एग्जाम। एटा में कैंडिडेट ने सीएम योगी को किया धन्यवाद। फ्री रोडवेज बस यात्रा के लिए जताया आभार। यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के लिए भारी संख्या में आए थे कैंडिडेट्स। कानपुर में परीक्षा केंद्र के बाहर से अभ्यर्थी की गिरफ्तारी हुई। चेकिंग में पुलिसकर्मी ने पकड़ा धोखाधड़ी का मामला। उम्र कम करने के लिए 2 बार दी थी 10वीं की परीक्षा। यूपी के झांसी के अंदर अतिक्रमण पर चला प्रशासन का बुलडोजर। सड़क किनारे अवैध कब्जे को लेकर जमींदोज किया। कई बार चेतावनी के बाद भी नहीं माने थे लोग। MP के छतरपुर के अंदर आरोपियों का पुलिस ने निकाला जुलूस। थाने पर किया पथराव और हमला। राजस्थान के बारां के अंदर अधिकारियों की घपलेबाजी का खुलासा हुआ। अपनी मनचाही कंपनी को फायदा देने का आरोप। प्रधानमंत्री ग्रामीण आवासीय योजना के टेंडर में गड़बड़ी के आरोप। जयपुर में भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो की बड़ी कार्रवाई। रिश्वत लेते JEN समेत 7 लोग गिरफ्तार। आरोपियों के कब्जे से 1.5 लाख भी बरामद। राजस्थान के चूरू के अंदर शिक्षा विभाग की बड़ी लापरवाही। एक टीचर के भरोसे चल रहा साईडोरा उच्च प्राथमिक विद्यालय। बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़। मथुरा के बांके बिहारी मंदिर में कुमार विश्वास ने की पूजा अर्चना। इंडिया देवी से बातचीत में कहा, जन्माष्टमी से पहले वृंदावन आना मेरा सौभाग्य है। झांसी के ललितपुर गांव के अंदर स्वयं सहायता समूह की महिलाओं ने की कैंटीन की शुरुआत। 10 महिलाओं ने मिलकर शुरू की कैंटीन। आज चेन्नई से देश का पहला प्रयोज्य हाइब्रिड रॉकेट रूमी 1
हुआ लॉन्च। रॉकेट के साथ 3 क्यूब उपग्रह और साथ ही 50 पिको उपग्रह भेजे गए। दिल्ली में बेटी और पत्नी की हत्या, पिता पर लगा हत्या का आरोप, फरार आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। उत्तराखंड के रामनगर के अंदर युवक पर चाकू से हमला, दबंगों ने चाकू से कई वार कर किया घायल, गंभीर हालत में युवक अस्पताल में भर्ती। फतेहपुर के अंदर फांसी के फंदे से लटकता मिला युवक का शव, परिजनों ने हत्या कर शव लटकाने का लगाया आरोप, जांच में जुटी है पुलिस। अमृतसर के दरबुर्जी के अंदर घर में घुसकर 2 युवकों ने फायरिंग की, बच्चों ने हाथ जोड़कर हमलावरों से गोली नहीं मारने की गुहार लगाई। दिल्ली के तिलक नगर इलाके के अंदर मिठाई की दुकान पर ताबड़तोड़ फायरिंग हुई, बाइक सवार बदमाशों ने बरसाई गोलियां, मामले में जांच अभी जारी है। बिजनौर में मामूली बात पर युवक ने महिला को मारी गोली, गंभीर हालत में महिला को अस्पताल में भर्ती कराया गया, आरोपी युवक की तलाश में पुलिस जुटी है। गोरखपुर के अंदर काम दिलाने के बहाने बंधक बनाकर लूटपाट करने वाले गिरोह का पर्दाफाश हुआ, पुलिस ने 3 शातिर बदमाशों को गिरफ्तार किया। यूपी के रामपुर के अंदर जेई टीकाकरण के बाद से घबरा रहे हैं स्कूली बच्चे की मां का स्वास्थ्य विभाग की टीम से हुआ विवाद, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। पीलीभीत में युवती को झांसा देकर दूसरे समुदाय के युवक ने बनाए शारीरिक संबंध, मारपीट कर किया धन परिवर्तन, फिर किया निकाह। कौशाम्बी जेल की महिला बैरक में कैदी पर जानलेवा हमला, महिला कैदी के गले, हाथ और पैर पर मिले चोट के निशान, पति की हत्या मामले में सजा काट रही है कैदी। यूपी के लखीमपुर खीरी के अंदर कोबरा सांप ने शख्स को डसा, डिब्बे में सांप को लेकर अस्पताल पहुंचा था शख्स, हॉस्पिटल में हड़कंप मच गया। यूपी के बहराइच के अंदर आदमखोर जानवर का आतंक देखने को मिला, ग्रामीणों के साथ बीजेपी विधायक भी रात भर जागकर दे रहे थे पहरा, वन विभाग की टीम जानवर की तलाश में जुटी है। एटा पुलिस ने 3 लापता छात्रों को जयपुर से बरामद किया, 12 घंटे से लापता थी छात्राएं। जैसलमेर के अंदर राजकीय बालिका इंटर कॉलेज का है मामला। कौशाम्बी में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में विवाद हो गया, एक पक्ष ने दूसरे पर फायरिंग की, 3 लोग घायल, पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। मेरठ में सरकारी स्कूल के हेडमास्टर जमाल कामिल की पिटाई, हिरासत में लेकर पूछताछ करने में जुटी है पुलिस, मासूम छात्रा के साथ की थी रेप की कोशिश। बुलंदशहर में गैंगस्टर कुलदीप गिरफ्तार, आरोपी पर चोरी, धोखाधड़ी समेत कई मामले थे दर्ज, कई महीनों से पुलिस को भी तलाश थी। बुलंदशहर में मामूली बात को लेकर 2 पक्षों में जमकर पथराव हो गया, पथराव में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, बच्चों के विवाद पर भिड़े थे 2 पक्ष। बदलते जम्मू कश्मीर की खूबसूरत तस्वीर आई सामने, पहली बार क्रिकेट मैच देखने के लिए उमड़े हजारों लोग, मैदान में हजारों लोगों ने क्रिकेट का आनंद लिया। भारतीय स्टार क्रिकेटर शिखर धवन ने क्रिकेट के सभी फॉर्मेट से लिया संन्यास, शिखर धवन ने सोशल मीडिया पर वीडियो जारी कर संन्यास का ऐलान किया। विश्व चैंपियन बनी भारतीय पहलवान काजल, अंडर 17 विश्व कुश्ती चैंपियनशिप में मिली जीत, 69 किलो वर्ग के फाइनल में यूक्रेन की ओलेक्सेंड्रा से 9-2 से हराया। बॉक्स ऑफिस पर स्त्री 2 का जलवा बरकरार, रिलीज के 9वें दिन भी फिल्म ने की 16.5 करोड़ रुपए की कमाई। जस्टिन बीबर बने पापा, पत्नी हेली के बेटे को जन्म दिया, सिंगर ने अपने इंस्टाग्राम पर यह जानकारी दी, जैक ब्लूज बीबर रखा बेटे का नाम। भाई सिद्धार्थ की शादी की रस्मों में शामिल हुई प्रियंका चोपड़ा, मजेंटा कलर की साड़ी में आई नजर। एमी जैक्सन ने बॉयफ्रेंड एंड वेस्ट वीक संग इटली में रचाई शादी, व्हाइट वेडिंग गाउन में लगी बेहद खूबसूरत। फिल्म बॉर्डर 2 की रिलीज डेट हुई अनाउंस, 23 जनवरी 2026 में रिलीज होगी फिल्म, वरुण धवन भी फिल्म में करेंगे काम।